वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के सिस्टमैटिक पोजीशन, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जनरल करेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्डमानिया को हम कॉमनली सी स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके जो पोर होते हैं ना, ये एंटीरियर पोर और ये जो पोस्टीरियर पोर है, यहाँ से जो है वाटर बाहर जब निकलता है तो वो ऐसे दिखता है जैसे फव्वारा होता है ना, तो इस टाइप से वो लगता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सी स्क्वाड कहते हैं, समुद्री फव्वारा कहते हैं। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हम देख लेते हैं। हार्डमानिया को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। फाइलम कॉर्डेटा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डोर्सल नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंट होना, ये क्या है? फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं। फिर हार्डमानिया को सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। हमने देखा था सब फाइलम के कैरेक्टर्स हमने डिस्कस करे थे कि जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं या ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं। सिसाइल कहने का मतलब है रॉक से अटैच रहते हैं, ये मूव नहीं करते इधर उधर, सिसाइल है। और ये मैराइन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं, समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं। और क्या कैरेक्टर्स है इनकी? जो बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है? टेस्ट से कवर्ड रहती है। हार्डमानिया को क्लास एसिडिएसी में रखा गया है। क्लास एसिडिएसी के क्या कैरेक्टर्स होंगे कि जो क्लास एसिडिएसी के जो मेंबर है वो कैसे होते हैं? सिडेंट्री होते हैं। सिडेंट्री कहने का मतलब है ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते इधर उधर। साथ साथ में इनकी जो बॉडी है वो भी किससे कवर रहती है? टेस्ट से कवर रहती है। इनमें फेरिंग्स जो होती है वो लार्ज होती है और उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। और इनके लाइफ हिस्ट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो अडल्ट फॉर्म होती है उसमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और जो गिल्स है वो एब्सेंट रहती है। ऑर्डर है प्लूरोगोना। फिर जो हार्डमानिया है उसको ऑर्डर प्लूरोगोना में रखा गया है। प्लूरोगोना के क्या कैरेक्टर्स हो जाएंगे या क्या फीचर्स हैं प्लूरोगोना के कि इनमें जो गोनिड्स है वो कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट्रियल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। जीनस है हार्डमानिया। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम जीनस का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल होता है। क्या ध्यान रखना है? जब भी हम जीनस का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे हार्डमानिया क्या है? जीनस है, इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखा हुआ है। और साथ साथ में हम इसको क्या करेंगे? नीचे अंडरलाइन करेंगे जब हम इसे कॉपी में लिखते हैं। स्पीशीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। पैलिडा जो है स्पीशीज है। स्पीशीज में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। और इसको भी हम अंडरलाइन करते हैं। ये ICZN रूल के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब हम डिस्कस करते हैं हार्डमानिया के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में कि वो कहाँ पर रहता है। हार्डमानिया पैलिडा इज अ सॉलिटरी एनिमल। हार्डमानिया क्या है? एक सॉलिटरी एनिमल है। सॉलिटरी कहने का मतलब है ये अकेले हमें देखने को मिलेंगे, ग्रुप में नहीं प्रेजेंट रहते, सिर्फ अकेले देखने को मिलेंगे। इट इज़ एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? मैराइन वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। सी वाटर, जहाँ पे जो है सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, समुद्री पानी में पाए जाएंगे। इट इज़ रिकॉर्डेड टू गो टू द डेप्थ ऑफ 9 मीटर टू 21.6 मीटर ऑफ द सी। ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो हार्डमानिया है वो समुद्र में 9 मीटर से लेकर के 21.6 मीटर तक की गहराई में रह सकते हैं या वे पाए जाते हैं। It is sessile which remains attached to the substratum by its foot. हार्डमानिया कैसे होते हैं? सिसाइल होते हैं। ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं अपने फुट के थ्रू। ये हम देख सकते हैं, ये क्या है? हार्डमानिया। ये इस सबस्ट्रेटम से अटैच, यहाँ देख सकते हैं ये रॉक है, इससे ये अटैच्ड है अपने फुट के थ्रू। ये क्या है? इसका फुट है, अपने फुट के थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। कहने का मतलब है सिसाइल है, इधर उधर मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। इट इज अ माइक्रोफेगस एनिमल विच फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। हार्डमानिया जो है माइक्रोफेगस एनिमल है। ये क्या, किस पे फीड करते हैं? क्या खाते हैं? जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन पे फीड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कि जो हार्डमानिया है वो कैसा दिखता है, एक्सटर्नली हमें कैसा देखने को मिलता है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के शेप के बारे में कि उसका जो शेप है वो कैसा होता है। द बॉडी ऑफ हार्डमानिया पैलिडा इज रफली oblong इन आउटलाइन, narrower at its attached than its free end.
हार्डमानिया पैलिडे स्पीशीज़ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, रफली ऑब्लॉन्ग होती है आउटलाइन में, और नैरो होती है, पतली होती है। कहाँ पे, जहाँ से जो है ये अटैच्ड रहता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो ये कैसी होती है, नैरो होती है इसके फ्री एंड से, जबकि फ्री एंड इसका कैसा होता है, थोड़ा वाइड होता है। At its free end, it is provided with two external openings, the branchial and atrial aperture. इसका ये जो फ्री वाला एंड है, ये वाला एंड तो रॉक से अटैच है, इसके अपोजिट के हम देख सकते हैं ये इसका फ्री एंड है जो किसी चीज़ से अटैच नहीं, बिल्कुल फ्री है। इस पर हम देख सकते हैं दो ओपनिंग प्रेजेंट है, दो एक्सटर्नल ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। ये जो ओपनिंग होती है ये क्या होती है, ब्रैंकियल अपर्चर होती है, जबकि ये वाली जो ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियल अपर्चर कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हार्डमानिया के साइज के बारे में। एवरेज साइज ऑफ द एडल्ट इज अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। जो एडल्ट का एवरेज साइज होता है वो कितना होता है, 9 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं ये लॉन्ग होते हैं। ब्रॉड कितना है, ये 7 सेंटीमीटर जो है ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड कहने का मतलब है चौड़ा, चौड़ाई जो होती है इनकी 7 सेंटीमीटर होती है, और 4 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया इसके कलर के बारे में। द कलर ऑफ द बॉडी इन अ फ्रेश स्पेसिमेन इज पिंक। अगर हम इसके फ्रेश स्पेसिमेन की बात करें, इसके फ्रेश स्पेसिमेन में जो इसकी बॉडी का कलर है वो कैसा होता है, पिंक होता है। हार्डमानिया की बॉडी का जो कलर है वो कैसा होता है, पिंक होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी। हार्डमानिया की बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द बॉडी ऑफ हार्डमानिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, एंड द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द टेस्ट। हार्डमानिया की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट है, वो है बॉडी प्रॉपर और फुट। और इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है, टेस्ट से कवर्ड रहती है। टेस्ट क्या है, इसकी एक्सटर्नल कवरिंग है जो इसकी बॉडी को पूरा कवर करके रखती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हार्डमानिया का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें अगर हम देखें ये हार्डमानिया की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो अपर पार्ट है इसकी बॉडी का, इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। तो ये इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इसका एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है। ये क्या है, इसका पोस्टीरियर, पीछे वाला पार्ट है। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस, और ये क्या है, इसका वेंट्रल सरफेस। इधर वाला सरफेस क्या कहलाता है, वेंट्रल सरफेस कहलाता है। डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में आपको अगर डिफरेंस जानना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वेंट्रल सरफेस कौन सा सरफेस कहलाता है, बॉडी का जो फ्रंट वाला सरफेस होता है, जो सामने वाला जो सरफेस होता है वो कहलाता है वेंट्रल सरफेस। एब्डोमेन वाला जो सरफेस होता है। डॉर्सल सरफेस क्या है, इसके अपोजिट है। बैक वाला जो सरफेस होता है, पीछे वाला जो सरफेस होता है वो क्या कहलाता है, डॉर्सल सरफेस कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें, छिपकली तो आपने सबने देखी होगी, दीवार पे रहती है, तो जो उसका जो पेट वाला जो सरफेस है जो उससे अटैच है दीवार से, वो कौन सा सरफेस कहला रहा है, वो वेंट्रल सरफेस कहलाता है। जबकि जो हम देख सकते हैं अपनी आई से पीछे वाला जो बैक वाला सरफेस होता है वो डॉर्सल सरफेस कहलाता है। तो ये क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस है। वेंट्रल सरफेस जो एब्डोमेन वाला जो सरफेस है, फ्रंट वाला सरफेस है, उसे वेंट्रल सरफेस कह रहे हैं, जबकि जो पीछे वाला जो बैक वाला जो रीजन है या सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसका ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा और ये डॉर्सल सरफेस हो जाएगा। इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर्ड रहती है, टेस्ट से कवर्ड रहती है। फर्स्ट है वो है बॉडी प्रॉपर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द डिस्टल फ्री पोर्शन ऑफ द बॉडी। The free end of the body proper show 2 cylindrical structure known as branchial or atrial siphon। यहाँ पे बताया गया है कि जो हार्डमानिया का ये जो बॉडी प्रॉपर है, ये बॉडी प्रॉपर ये कैसा होता है, फ्री होता है। फ्री कहने का मतलब है ये किसी चीज़ से अटैच्ड नहीं है, बिल्कुल फ्री है, मूव कर सकता है। और इसी बॉडी प्रॉपर के फ्री एंड पे हम देख सकते हैं ये 2 सिलेंड्रिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये ब्रैंकियल सिफोन कहलाता है और ये क्या है, एट्रियल सिफोन कहलाता है। द ब्रैंकियल सिफोन इज शॉर्टर देन एट्रियल सिफोन। ये जो ब्रैंकियल सिफोन होता है ये छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, एट्रियल सिफोन के कंपैरिजन में। ये हम कहते हैं ये जो ब्रैंकियल सिफोन है ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और एट्रियल सिफोन लॉन्ग होता है। यहाँ हम इमेज में भी देख सकते हैं, हमें छोटा लग रहा है जबकि ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है। देखिए इमेज में
थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, ये लॉन्ग लग रहा है। तो जो ब्रैंकियोसिफोन है वो शॉर्टर होता है किसके कंपैरिजन में, एट्रियोसिफोन के कंपैरिजन में। यहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रैंकियोसिफोन के यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, ये ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट है, जबकि यहाँ एट्रियोसिफोन के यहाँ पे हम देख सकते हैं अपर्चर क्या है, ये एट्रियल अपर्चर कहलाता है। एट द बेस ऑफ ब्रैंकियोसिफोन देयर इज अ रिंग ऑफ लॉन्ग ब्रैंकियल टेंटिकल्स, व्हाइल एट द बेस ऑफ द एट्रियोसिफोन देयर इज अ रिंग ऑफ स्लाइटली serrated folds which constitute the atrial tentacles। ब्रैंकियोसिफोन के अगर हम बेस पे देखें हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग ब्रैंकियल टेंटिकल्स के हमें रिंग देखने को मिलती है। ब्रैंकियल टेंटिकल्स की क्या देखने को मिल रही है, रिंग देखने को मिलती है। कहाँ पे, ब्रैंकियोसिफोन के बेस पर। जबकि अगर हम एट्रियोसिफोन के बेस पे बात करें वहाँ पे जो है स्लाइटली सिरेटेड जो फोल्ड्स होते हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं, एट्रियल टेंटिकल्स बनाते हैं, उसकी रिंग प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे एट्रियोसिफोन के बेस पे क्या प्रेजेंट है, स्लाइटली सिरेटेड फोल्ड्स होते हैं जो कि मिल करके कॉन्स्टिट्यूट हो करके एट्रियल टेंटिकल्स बनाते हैं, इनकी रिंग प्रेजेंट होती है। ये हमने डिस्कस किया हार्डमानिया के बॉडी प्रॉपर वाले रीजन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फुट के बारे में। द फुट वेरीज इन करेक्टर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस सबस्ट्रेटम। जो फुट है उसका जो करेक्टर है या जो फुट है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जिस सबस्ट्रेटम से वो अटैच है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। जिस नेचर के सबस्ट्रेटम से वो अटैच रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो फुट है वो होता है उसमें। इफ द सबस्ट्रेटम इज फाइन सैंड द फुट हैज एन ओवल शेप एंड अ स्मूथ सरफेस एंड द टेस्ट इज हार्ड इन कंसिस्टेंसी। यहाँ पे बताया गया है अगर हार्डमानिया किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है, वो सबस्ट्रेटम कैसा है, फाइन सैंड के फॉर्म में, तो जो हार्डमानिया का जो फुट होगा वो कैसा होगा, ओवल शेप का होगा, और उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। और जो टेस्ट है जो कि इसकी बॉडी को कवर कर रही है, वो फुट हो चाहे बॉडी प्रॉपर है, पूरी बॉडी को कवर कर रही है टेस्ट, जो टेस्ट होगी फुट पे वो कैसी होगी, हार्ड होगी। बट इफ द सबस्ट्रेटम इज ब्रोकन शेल पीसेस द फुट इज इरेगुलर इन आउटलाइन। फिर यहाँ पे बताया है कि अगर जो सबस्ट्रेटम है वो कैसा है, ब्रोकन शेल पीसीस हैं, ब्रोकन शेल पीसीस पे जो है वो हार्डमानिया अपने फुट के थ्रू अटैच्ड है, तो जो उसका फुट है वो कैसा दिखेगा, हमें इरेगुलर दिखेगा आउटलाइन में। यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं ये इसका फुट दिखाया गया है, ये क्या, इसके ऊपर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये हम देख सकते हैं ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ब्रोकन पीसेस हम यहाँ देख सकते हैं ये इससे अटैच है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, जो फुट है वो हमेशा किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है, इसका मतलब है जो हार्डमानिया है वो मूव नहीं कर सकता, इधर उधर एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है। और जो फुट होता है वो कैसा होता है, करेक्टर में वेरी करता है, किसके अकॉर्डिंग, किस तरह के सबस्ट्रेटम से ये अटैच है उसके अकॉर्डिंग। अगर सबस्ट्रेटम फाइन सैंड के फॉर्म में है तो जो फुट है वो कैसा होता है, ओवल शेप्ड देखने को मिलता है, और उसका जो सरफेस है स्मूथ होता है, और जो टेस्ट है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। जबकि अगर जो सबस्ट्रेटम है वो ब्रोकन शेल पीस के फॉर्म में है, ब्रोकन शेल पे जो है हार्डमानिया अटैच है, तो फुट है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है आउटलाइन में। तो ये हमने डिस्कस किया हार्डमानिया के दोनों पार्ट्स के बारे में, फुट एंड बॉडी प्रॉपर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट या ट्यूनिक के बारे में। हार्डमानिया की जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर रहती है, एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिसे हम टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं, उससे कवर रहती है। उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में ये शॉर्ट मार्क्स में भी आ सकता है, अगर शॉर्ट मार्क्स में आए तो मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी वो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। The external covering surrounding the animal is a leathery, translucent test or tunic। हार्डमानिया की जो बॉडी है वो किससे कवर रहती है, एक लेदरी ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट से कवर्ड रहती है। ट्रांसल्यूसेंट कहने का मतलब क्या है, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट कहने का मतलब है बिल्कुल हम साफ नहीं देख सकते, आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो है वो टेस्ट हार्डमानिया में प्रेजेंट रहती है, या इस टाइप की जो टेस्ट है वो इसकी बॉडी को पूरा कवर करके रखती है। इट इज सॉफ्ट एंड अबाउट 4 to 8 millimeter थिक। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर एज वेल एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये जो टेस्ट होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और 4 to 8 मिलीमीटर जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। ये जो टेस्ट होती है वो किस तरह से एक्ट करती है, रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी काम करती है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है।
इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी वॉल। अब ये जो टेस्ट है जिसे हम ट्यूनिक भी कह रहे हैं वो किससे सिक्रेट होती है, वो बॉडी वॉल की एपिडर्मिस से सिक्रेट होती है। टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन, अ सब्सटेंस सिमिलर टू सेल्यूलोज ऑफ प्लांट्स। द फुट इज मेड एंटायरली ऑफ टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है वो किससे बनी होती है, वो ट्यूनिसिन से बनी होती है, जो कि जो प्लांट में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसके बिल्कुल सिमिलर होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो फुट है वो पूरा का पूरा टेस्ट से ही बना होता है। ये क्या है, इसका फुट है, ये पूरा का पूरा किससे बना होता है, टेस्ट से बना होता है। द टेस्ट हैज़, अब यहाँ पे बताया है जो टेस्ट है वो किस किस पार्ट से मिल करके बना होता है, ये उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अ क्लियर मैट्रिक्स इन विच इज एम्बेडेड cells of various shapes, interlacing fibrils, calcareous spicules and branching vascular vessels। जो टेस्ट है उनमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है या कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो मिल करके टेस्ट बना रहे हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है टेस्ट में, और क्या होते हैं इसमें वेरियस शेप की जो है वो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, इंटरलेसिंग फिब्रिल्स होते हैं, कल्केरियस स्पिक्यूल्स होती हैं और ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स प्रेजेंट रहती है। ये जो सभी के सभी ये जो पार्ट्स हैं ये मिल करके टेस्ट बनाते हैं, या हम कह सकते हैं जो टेस्ट है उसमें ये सभी जो है पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एक एक करके हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वो है मैट्रिक्स। इट इज जिलेटिनस एंड मेड अप ऑफ अ पॉलीसेक्राइड कॉल्ड ट्यूनिसिन विच इज सिमिलर टू प्लांट सेलुलोज। जो टेस्ट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, जिलेटिनस होता है, और किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिसिन कहते हैं, क्योंकि हमने देखा जो टेस्ट है वो ट्यूनिसिन से बनी होती है जो कि प्लांट में जो सेलुलोज है उसके सिमिलर होती है, उसके जैसी होती है। नेक्स्ट है वो है सेल्स। These are mesodermal in origin and have migrated into the test. These are of 6 or 7 different types. जो टेस्ट में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो कैसी होती है, mesodermal in origin होती है। कहने का मतलब है वो mesoderm से ओरिजिनेट होती है, mesoderm से बनती है, और कहाँ पे माइग्रेट हो जाती है, into the test, टेस्ट में वो आ जाती हैं। कहने का मतलब है बॉडी वॉल की मेसोडर्म जो लेयर होती है उससे ओरिजिनेट होती है, उससे बनती है, और कहाँ पे माइग्रेट हो जाती है, वो टेस्ट में माइग्रेट हो जाती है। अब ये जो सेल्स होती हैं वो 6 to 7 टाइप्स की होती हैं, या हम कह सकते हैं इनके शेप के बेसिस पे ये जो है वो 6 से 7 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वो कौन कौन से टाइप्स के सेल्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वो है लार्ज ओजिनोफिलस सेल्स। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, ये लार्ज ओजिनोफिलस सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट है वो है स्मॉल ओजिनोफिलस सेल्स। ये हम देख सकते हैं ये सी नंबर पे जो है ये क्या है, स्मॉल ओजिनोफिलस सेल्स है। यहाँ पे आपको ये जो है सीक्वेंस थोड़ा जो है वो अलग दिख रहा है, लेकिन आप समझ लेंगे इसके नेम से। ये क्या है, लार्ज ओजिनोफिलस सेल्स है, ये ए नंबर पे है, यहाँ पे भी ए नंबर पे है। फिर सेकेंड है स्मॉल ओजिनोफिलस सेल, यहाँ पे सी नंबर पे है, तो आप इसको नेम से देख लेंगे। ये क्या है, ये सी नंबर पे हम देख सकते हैं ये क्या है, स्मॉल ओजिनोफिलस सेल्स है। फिर जो नेक्स्ट टाइप की सेल है वो है स्मॉल एमीबॉइड सेल। यहाँ हम देख सकते हैं ये जिसे हम एमीबोसाइड भी कहते हैं, बी नंबर पे क्या है, ये एमीबॉइड सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। फिर नेक्स्ट है वो है ग्रैनुलर सेल्स। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, ई नंबर पे ये क्या है, ग्रैनुलर सेल्स है, ये इसका क्या है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है वो है राउंड वैक्यूलेटेड सेल्स। देख सकते हैं हम ये क्या है, डी नंबर पे ये राउंड वैक्यूलेटेड सेल्स है। नेक्स्ट है वो है नर्व सेल्स। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, नर्व सेल्स है। फिर साथ साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये क्या है, ये 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सेल्स प्रेजेंट रहती है, किसमें, टेस्ट में, जिन्हें हमने डिस्कस करा अभी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है टेस्ट का, या हम कह सकते हैं टेस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इंटरलेसिंग फिब्रिल है। दीज फॉर्म अ फाइन नेटवर्क इन द टेस्ट एंड रिसेंबल विद स्मूथ मसल फाइबर्स। जो इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेस्ट में एक नेटवर्क बना लेते हैं, जाल सा बना लेते हैं, और कैसे दिखते हैं ये, हमें स्मूथ मसल फाइबर्स के जैसे दिखते हैं, उनके जैसे हमें लगते हैं। नेक्स्ट है वो है कल्केरियस स्पिक्यूल्स। हार्डमानिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कल्केरियस स्पिक्यूल्स ऑफ 2 टाइप्स। हार्डमानिया की टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलते हैं, लार्ज नंबर में बहुत सारे जो है कल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो कल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्केलर्स और मेगास्केलर्स। नाम से ही हम देख सकते हैं जो माइक्रोस्केलर्स हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होंगे, और जो मेगास्केलर्स हैं वो बड़े होंगे। All these spicules bear several equidistant rings of minute spines all pointing in the same direction all along their length.
जो सभी के सभी स्पिक्यूल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, हम देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे रिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्केलर्स दिखाए गए हैं। ये हम देख सकते हैं इसके इक्वल डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट है, ये माइन्यूट छोटे छोटे जो है स्पाइंस प्रेजेंट है जो कि रिंग में प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं रिंग के जैसे हमें दिख रहे हैं, एक के बाद एक क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे जो है स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्पाइंस है वो रिंग के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये क्या प्रेजेंट है, रिंग शेप के जो स्पिक्यूल्स है और क्या है इक्वल डिस्टेंस पे हैं और सभी के सभी जो है अपनी पूरी लेंथ पे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने देखा जो स्पिक्यूल्स है वो 2 टाइप्स के प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्केलर्स और मेगास्केलर्स। तो फर्स्ट है वो है माइक्रोस्केलर्स। माइक्रोस्केलर्स आर फाउंड ओनली इन द टेस्ट। जो माइक्रोस्केलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें टेस्ट में देखने को मिलते हैं, टेस्ट में ही पाए जाते हैं। Each spicule consists of a rounded knob-like head and an elongated tapering body। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्केलर्स ये दिखाया गया है। इस इमेज में ये किससे बने होते हैं, ये हम देख सकते हैं इसमें राउंडेड नॉब लाइक हेड प्रेजेंट होता है और जो है लंबी सी जो है वो टेपरिंग बॉडी होती है, नुकीली सी बॉडी होती है। द हेड इज स्मूथ बट द बॉडी बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ स्पाइंस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 20। अब ये जो हेड है ये छोटा सा जो हमें देखने को मिलता है, ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, जबकि इसकी जो बॉडी होती है उस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे जो है स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं रिंग्स में। रिंग्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट है। अब ये जो स्पाइंस है इनका नंबर कितना होता है, ये 5 to 20 होते हैं। इनका जो नंबर है ये 5 to 20 होता है। The size of the spicules varies from 50 to 80 माइक्रोन्स। ये जो माइक्रोस्केलर्स होते हैं इनका जो साइज है वो कितना होता है, ये 50 to 80 माइक्रोन्स के बीच में होता है। सेकेंड जो टाइप है स्पिक्यूल्स का वो है मेगास्केलर्स। द मेगास्केलर्स आर ऑफ 2 काइंड्स। जो मेगास्केलर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पर। स्पिंडल शेप्ड के हमें मेगास्केलर्स देखने को मिलेंगे और पाइपेट शेप के स्पिक्यूल्स या पिपेट शेप के स्पिक्यूल्स। बोथ दीज टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर मच लार्जर देन दी माइक्रोस्केलर्स। ये जो दोनों के दोनों टाइप्स के जो मेगास्केलर्स हैं, स्पिंडल शेप्ड और पाइपेट शेप्ड जो स्पिक्यूल्स हैं, दोनों के दोनों जो है वो लार्जर होते हैं। किससे, माइक्रोस्केलर से। यहाँ हम देख सकते हैं माइक्रोस्केलर्स जो है वो छोटे हमें देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, मेगास्केलर। जैसा कि इनके हम नाम से ही देख सकते हैं, माइक्रो का मतलब है छोटे और मेगा का मतलब है बड़े। तो जो मेगास्केलर्स हैं उनमें जो स्पिंडल शेप्ड आ रहे हैं और पाइपेट शेप्ड, दोनों के दोनों जो है वो लार्जर होते हैं। किससे, माइक्रोस्केलर से। The spindle-shaped spicules are usually arranged in linear rows in sheath, each row having the appearance of a string। स्पिंडल शेप्ड के जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, लीनियर रोज में अरेंज रहते हैं। कहाँ पे, शीट्स में। और जो ईच रो है, हर एक जो है वो हमें कैसे देखने को मिलती है, स्ट्रिंग जैसी देखने को मिलती है। स्ट्रिंग कहने का मतलब है डोरी जैसे देखने को मिलती है। लाइक द माइक्रोस्केलर्स, ईच स्पिक्यूल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ स्पाइंस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 60 ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि जो माइक्रोस्केलर्स हैं, ये क्या है, माइक्रोस्केलर्स हैं, इनमें जो है हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी, ये क्या है, स्पाइंस की रिंग्स है। ये क्या है, बहुत सारी स्पाइंस की रिंग्स है। तो इसी तरह से जो स्पिंडल शेप्ड के स्पिक्यूल्स है इनमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हम देख सकते हैं इसकी पूरी लेंथ पे क्या प्रेजेंट है, रिंग शेप्ड के स्पिक्यूल्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पाइंस की जो है वो रिंग्स प्रेजेंट हैं। और जो सभी के सभी जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। हम देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है। और ये जो रिंग्स होती है इनका जो नंबर है वो कितना होता है, ये 20 to 60 होती हैं। Their size varies according to their stage of growth. An average size is 1.5 millimeter, but some attain a size of 2.5 millimeter. ये जो स्पिंडल शेप्ड की जो स्पिक्यूल्स हैं इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है। किसके अकॉर्डिंग, स्टेज ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग। कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है इनका साइज़ वेरी करता है। एवरेज जो साइज़ है वो कितना होता है इनका, 1.5 मिलीमीटर होता है। लेकिन कुछ स्पिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका जो साइज़ है वो कितना हो सकता है, वो 2.5 मिलीमीटर तक हो सकता है। The pipette-shaped spicules are larger than those of the spindle-shaped variety and sometimes assume immense proportion in size, being as much as 3.5 millimeter long. अब यहाँ पे बात की गई है पिपेट शेप्ड की स्पिक्यूल्स के बारे में। ये जो पिपेट शेप्ड के स्पिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। किससे, स्पिंडल शेप्ड के स्पिक्यूल्स से। और कभी कभी हमें कैसे दिखते हैं, इमेंस प्रोपोर्शन में दिखते हैं। साइज में कैसे दिखते हैं, इमेंस प्रोपोर्शन में दिखते हैं। और ये 3.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं।
The characteristic feature of each spicule is the presence of a large spherical swelling in the middle which gives it the shape of pipette when it is straight. अब ये जो स्पिंडल शेप्ड के स्पिक्यूल्स थे और ये जो पिपेट शेप्ड के स्पिक्यूल्स है, इनमें क्या डिफरेंस है? जो पिपेट शेप्ड जो स्पिक्यूल्स है, ये जो स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स से कैसे अलग है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें इनके मिडल में हमें क्या देखने को मिलती है? गोल स्वेलिंग जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये हम देख सकते हैं बीच में क्या प्रेजेंट है, ये स्वेलिंग प्रेजेंट है, जबकि यहाँ स्पिंडल शेप्ड हमें बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है, स्पिंडल जैसा दिख रहा है। लेकिन पिपेट शेप्ड में हमें यहाँ मिडल में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसी स्वेलिंग की वजह से हमें ये कैसे देखने को मिलते हैं, शेप में पिपेट शेप देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है वो है ब्लड वेसल्स। दीज ब्लड वेसल्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द टेस्ट एंड इन बल्ब लाइक डायलेशंस कॉल्ड वेस्कुलर एम्प्यूले। जो ब्लड वेसल्स हैं वो टेस्ट में एक जाल बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं, और कहाँ पे एंड होती है, बल्ब लाइक डायलेशन में एंड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर एम्प्यूले कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इमेज में, टेस्ट में ये क्या है, ये टेस्ट वेसल्स प्रेजेंट है जिसे हम ब्लड वेसल्स कह रहे हैं। ये क्या बना रही है, पूरा नेटवर्क बना रही है, जाल सा बना रही है। और ये कहाँ पे एंड हो रही है, हम देख सकते हैं ये नॉब लाइक जो है, बल्ब लाइक डायलेशन हम देख सकते हैं, जिसे हम टर्मिनल नॉब कह रहे हैं, यहाँ पे एंड होती है। द वेस्कुलर एम्प्यूली फॉर्म वेस्कुलर एरियाज ऑफ ब्राइट रेड पैचेस ऑन द टेस्ट। ये जो वेस्कुलर एम्प्यूली होते हैं वो क्या बना लेते हैं, टेस्ट पे जो है वो ब्राइट रेड पैचेस जो है वो बना लेते हैं, गहरे रेड रंग के जो है वो पैचेस धब्बे जैसे बना लेते हैं। वेस्कुलर वेसल्स एंड एम्प्यूली ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड दस ब्रिंग फूड टू द टेस्ट। वेस्कुलर वेसल्स और जो एम्प्यूली होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, कहाँ पे, टेस्ट में, और ब्लड के साथ साथ वो फूड को भी टेस्ट में लाती हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये किस तरह से काम करती हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती हैं। द एम्प्यूली आर ऑल्सो रिसेप्टर ऑर्गन। साथ साथ में जो एम्प्यूली है वो किस तरह से काम करती है, रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बॉडी वॉल ऑफ हार्डमानिया, ये जिसे हम मेंटल भी कहते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ हार्डमानिया इज कॉल्ड मेंटल। हार्डमानिया की बॉडी वॉल को हम क्या कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं। इनसाइड द टेस्ट इज द बॉडी वॉल और मेंटल। द मेंटल सिक्रीट्स द टेस्ट। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हार्डमानिया उसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर रहती है, टेस्ट से कवर रहती है, जिसे हम ट्यूनिक भी कह रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है इसके अंदर, इसके इनसाइड जो है वो बॉडी वॉल प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम मेंटल भी कह रहे हैं। ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ क्या है, टेस्ट है, फिर उसके बाद में क्या है, इसकी बॉडी वॉल आती है। जो मेंटल है वो ये क्या करती है, टेस्ट को सिक्रीट करती है, क्योंकि जो टेस्ट है वो सबसे आउटर है, उसके अंदर क्या है, मेंटल है, जिसे बॉडी वॉल क्या है। तो बॉडी वॉल ही जो है मेंटल ही है, वो किसको सिक्रीट कर रही है, टेस्ट को सिक्रीट कर रही है। इट इज़ थिक एंड मस्कुलर इन द एंटीरो डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है और मस्कुलर होती है, कौन से रीजन में, एंटीरियो डोर्सल रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के एंटीरियो डोर्सल रीजन में। एंटीरियो डोर्सल रीजन कहने का मतलब क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं ये हार्डमानिया की इमेज दिखाई गई है। ये वाला जो रीजन होगा, इधर वाला जो सरफेस होता है इसका, वो क्या कहलाता है, डोर्सल सरफेस कहलाता है, और इधर वाला जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस कहलाएगा। तो एंटीरियर आगे की तरफ डोर्सल पे ये कैसी होती है, बॉडी वॉल थिक होती है और मस्कुलर होती है। इट इज़ थिन, नॉन मस्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट इन द पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन। जबकि जो पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन पे ये जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, नॉन मस्कुलर और ट्रांसपेरेंट होती है। पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन कहने का मतलब है ये क्या है, इसका पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है ना, ये पूरा इसका पोस्टीरियर रीजन है। वेंट्रल सरफेस कौन सा कहलाएगा, ये वाला तो हमने देखा था, ये पूरा सरफेस कैसा है, इसका डोर्सल सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस होता है वेंट्रल होता है। तो पोस्टीरियर वेंट्रल, तो पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन में जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, थिन और नॉन मस्कुलर और ट्रांसपेरेंट होती है। The body wall consists of the outer layer of ectoderm, a middle layer of mesoderm and an inner layer of endoderm. अब जो हार्डमानिया उसकी जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। फिर जो मिडल लेयर है वो क्या है, मेसोडर्म है। फिर जो सबसे अंदर इनर जो लेयर होती है वो एंडोडर्म कहलाती है, या एंडोडर्म की लेयर होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटर एक्टोडर्म, ये जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स। जो आउटर एक्टोडर्म है या एपिडर्मिस है वो किससे बनी होती है, फ्लैट और हेक्सागोनल सेल की सिंगल लेयर से बनी होती है। इट कवर्स द ब्रेंकियल एट्रियल अपर्चर्स एंड सिफोन।
ये जो आउटर एक्टोडर्म है या एपिडर्मिस है वो किसको कवर करके रखती है? जो ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर और ब्रेंकियल सिफोन और एट्रियल सिफोन को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है वो है मेसोडर्म, या जिसे हम मेसेनकाइम भी कहते हैं। इट लाइज बीनीथ द आउटर एक्टोडर्म। ये जो मेसोडर्म है या मेसेनकाइम है वो आउटर जो एक्टोडर्म है उसके नीचे प्रेजेंट रहती है। इट हैज़ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड साइनसेस, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स एंड सेल्स। जो मेसोडर्म है या मेसेनकाइम है इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड साइनसेस प्रेजेंट रहती है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, साथ साथ में नर्व फाइबर्स एंड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है वो है इनर एक्टोडर्म, या जिसे हम इनर एपिडर्मिस भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये जो इनर एक्टोडर्म है या इनर एपिडर्मिस है वो फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर से बनती है, सिंगल लेयर से फॉर्म होती है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एट्रियल कैविटी। ये एट्रियल कैविटी की जो लाइनिंग है उसको फॉर्म करती है, या हम कह सकते हैं जो एट्रियल कैविटी है उसको लाइन करती है, उसको सराउंड करती है। द बॉडी वॉल प्रोटेक्ट्स विसरल ऑर्गन। अब जो बॉडी वॉल है हार्ड मानिया की वो किसको प्रोटेक्ट करती है? विसरल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। विसरल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जितने भी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, और जो एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स है जैसे पेनक्रियाज, लीवर, तो ये सभी के सभी क्या है? विसरल ऑर्गन्स है। तो जो बॉडी वॉल है वो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेसफुल, टेक केयर।